सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि, अभिनन्दनं च करोमि। इदानीम् अस्माकं अयं कस्यापि कार्यक्रमस्य प्रारम्भः मङ्गलाचरणेन भवति। अतः सर्वप्रथमं शुभं महोदयं निवेदयामि। शुभं महोदय आगत्य वैदिक मंगलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारंभं कुर्वन्तु। शुभं जी। नमो नमः सर्वेभ्यः। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः। सदमिन्नु शरदो अन्तिदेवा, यत्रा न चक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुगन्तो। आदितिदूरन्तरिक्षमधिर्मातिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिजनित्वम्। यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्ति, शांति सामा शांतिरेधिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे वचोभिः सरस्वती मातु पूजार्थम् अहम् अंजलि भगिनीं निवेदयामि। अंजलि भगिनी आगत्य सरस्वती वंदनां प्रस्तुतं कुर्वन्तु। अंजलि भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती वंदना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवती, निशेषजाड्यापहाम्। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, माध्यां जगत् व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां, जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदगतिं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती। धन्यवाद अंजलि भगिनी। अस्मिन्नेव क्रमे अहं निवेदयामि राधिका श्रीमाल भगिनीं। भगिनी आगत्य अस्माकं ध्येय मंत्रं कारयेत्। राधिका श्रीमाल भगिनी। राधिका भगिनी शृणोति? कदाचित् राधिका भगिनी गोष्ठ्यां नास्ति। अहम् अभिनव उपाध्याय महोदयं निवेदयामि यत् अभिनव जी ध्येय मंत्रं कारयेत्। अभिनव जी। नमो नमः
ध्येय मंत्र स्थिति। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे भारत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे भारत मातरम्। धन्यवादः। धन्यवादः अभिनव जी। इदानीम् अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितानां अतिथि महानुभावानां परिचयार्थम् अहं निवेदयामि यत् पूर्णिमा जैमिनी भगिनी आगत्य समुपस्थितानां अतिथीनां परिचयः स्वागतं च कुर्वन्तु। पूर्णिमा जैमिनी भगिनी। हरि ओम्। ॐ वन्दे शम्भुमुमापतिम् ॐ वन्दे शम्भुमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रय च यञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं सर्वेषां समागतानाम् अतिथीनां प्रतिभागिनां च हार्दवान् स्वागतं व्याहरामः अभिनन्दनं च कुर्मः। अग्रे वयं समागतानाम् अतिथीनाम् उद्बोधनेन आत्मनं धन्यं कुर्मः। अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य अस्माकं मुख्यवक्ता राष्ट्रकार्येषु सतत प्रयत्नशीलः स्वनामधन्यः आदरणीयः श्रीमान् निम्बाराम महोदयः अस्ति। महोदयस्य जन्म राजस्थानस्य फलौदी नगरे अभवत्। शिक्षां समाप्य 1990 वर्षे सम्पूर्णजीवनं मातृभूमेः सेवानिमित्तं समर्पयितुं सङ्कल्पं कृतवान्। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारक रूपेण राष्ट्रसेवान् आरब्धवान्। विगत 30 वर्षेषु सेवायात्रां भवान् जिला प्रचारकः, विभाग प्रचारकः, सह प्रांत प्रचारकः, जयपुर प्रान्तस्य प्रांत प्रचारकादि दायित्वानां समर्पित भावनया निर्वहनं कृतं महोदयेन। सम्प्रति उत्तर पश्चिम क्षेत्रस्य राजस्थानस्य क्षेत्र प्रचारक रूपेण भारत मातुः सेवां तथैव राष्ट्रसेवायै कृतनिश्चयानां नवयुवकानां मार्गदर्शनं करोति। संस्कृत भारत्या अस्मिन् समाजस्य गणमान्यजनानां कार्यक्रमे अमूल्यं समयं दातुं महोदयानां हार्दिक स्वागतम्। अस्मिन्नेव क्रमे अस्य कार्यक्रमस्य अस्माकं विशिष्ट अतिथिः आदरणीय गिरिजा प्रसाद तिवारी महोदयः। अस्य महोदयस्य राजस्थाने प्रशासनिक जनेषु परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। महोदय भारतीय प्रशासनिक सेवायाम् उत्कृष्ट अधिकारी रूपेण सम्मानितः वर्तते। महोदयः स्वकीय सेवाकाले अनेकानां पदानां दायित्वनिर्वहणं कुशलतया कृतवान्। एतेषु उपशासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय सदस्य, राजस्व मंडलादि पदेषु कार्यं कृतवान्। साहित्य दर्शन अध्यात्म विषये महोदयस्य गभीरम् अध्ययनम् अस्ति। महोदयः साहित्य दर्शन अध्यात्मस्य आधिकारिक विद्वान् अस्ति। भगवद्गीतायाम् अपि महोदयस्य उत्तम अधिकारः अस्ति। महोदयः प्रेरक वक्ता रूपेण बहुत्र व्याख्यान् अपि करोति। गीता स्वाध्याये महोदयस्य व्याख्यानमाला सहस्र श्रोतॄणां कृते अर्थपूर्ण जीवनस्य प्रेरणां ददाति। वयं महोदयस्य हार्दं स्वागतं व्याहरामः।
कार्यक्रमे अस्मिन् समुपस्थितः आदरणीयः श्रीमान् हरिशंकर भारद्वाजः महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षपदम् अलङ्करोति। महोदयः राजस्थान प्रशासनिक सेवायां विभिन्नेषु महत्वपूर्णपदेषु दायित्वनिर्वहनं निष्ठापूर्वकं कृतवान्। पूर्वं राजस्थान संस्कृत निदेशकः पदमपि अलङ्कृतवान्। अधुना संस्कृतानुरागेण महोदय संस्कृत भारती जयपुरं प्रान्तस्य अध्यक्षरूपेण अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। वयं महोदयस्य हार्दिक स्वागतं व्याहरामः। अन्ते अस्मिन् कार्यक्रमे स्वविचारान् प्रकटयितुं समागतानां भवतां सर्वेषां समाजस्य विविध क्षेत्रेषु प्रतिष्ठितानां प्रबुद्धानां च स्वागतं व्याहरामः। धन्यवाद। धन्यवाद पूर्णिमा भगिनी। इदानीम् अहं संस्कृत भारती जयपुर प्रान्तस्य प्रान्त प्रचार प्रमुखः इति दायित्वं निर्वहन्तः सन्ति डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया महोदयं निवेदयामि यत् महोदय आगत्य अस्य कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकं प्रस्तुवन्तु। डॉक्टर घनश्याम हरदेनिया महोदय। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। आतसज्जधनुषा विश्वस्पृशा वक्ष्या तुङ्गनिसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावग्रतः पदि सदैव गच्छताम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् स्वविचारं प्रकटितुं वयं सर्वे समुपस्थातम् एतस्मिन् कार्यक्रमे अहं सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। वस्तुतः संस्कृत भारती पक्षतः इदानीं सम्पूर्णे विश्वे 31 जुलैतः 6 अगस्त पर्यन्तं संस्कृत सप्ताह रूपेण अनुष्ठीयते। संस्कृत सप्ताह किमर्थम् इति वयम् अनुभवामः। अस्मिन् युगे वैज्ञानिके युगे संस्कृतस्य उपयोगिता इदानीं नितरां संस्कृतं सर्वेषां हृदये वसति, सर्वेषां कृते जीवनं प्रददाति, जीवनाय मार्गदर्शनम् अपि प्रददाति। अतः इदानीं विश्वे यत्र कुत्रापि पश्यामः अनुभवामः च संस्कृतं सर्वेषां हृदये सम्मानम् इतोपि प्राप्नोति। नूतन शिक्षा पद्धत्याम् अपि वयं यदि चर्चयामः पद्धतौ वयम् अनुभवामः यत् संस्कृतस्य कृते सर्वकारेण अपि विशेषः व्यवस्था कृता अस्ति। इदानीं वयं यस्मिन् युगे वसामः तत्र वैज्ञानिक युगस्य समावेशः यत्र भवति तस्य कार्यं संस्कृत भारती स्वपक्षतः इदानीं सर्वत्र प्रसारयति, स्वपक्षतः सर्वेषां कृते अनुकूलस्थानं ददाति। डिजिटल माध्यमेन अस्मिन् विपरीतकाले संस्कृतस्य विशेषतया प्रसारः अस्माभिः दृष्टः एव। यदि अहं सम्यक् अनुभवामि तर्हि मार्च मासतः इदानीं पर्यन्तं लक्षतः जनान् संस्कृतं प्रति आकर्ष्टुम् अहं सर्वत्र कुत्रापि पठितोऽस्मि। वयमपि सर्वत्र कुत्रचित् अनुभूतवन्तः स्युः। वयं सर्वे जानीमः अस्मिन् संस्कृतयुगे आधुनिकयुगे च सर्वेषां कृते मानसिक स्थिरता आवश्यकी अस्ति। तस्मिन् संस्कृतस्य महद् उपयोगं वर्तते। संस्कृत भारती एतादृशानां कार्यक्रमाणां सर्वदा समयेन सर्वेषां पुरतः उपस्थापयति, येन जनाः स्वकीयं विचारान् प्रकटयितुं सर्वे स्वतन्त्रताम् अनुभवन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे अपि अस्माभिः एतदेव अनुकरणीयम् अस्ति।
अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं समाजस्य प्रबुद्धजनानां संस्कृत अनुरागिणां च विचाराणाम् अवज्ञातुं संस्कृतस्य विकासाय सर्वदा तेषाम् अनुकूलता भवतु इत्येव अस्ति। भवतां विचारैः संस्कृतस्य प्रसारस्य स्थितौ अत्यन्तं सहयोगं मिलति। अतः संस्कृत भारती द्वारा अनुष्ठीयमानायां संस्कृत सेवायां नित्य नूतनतायाः समावेशः भवतां विचारैः सर्वदा प्राप्स्यते एव। अस्मिन् कार्यक्रमे वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतं प्रति अनुकूल्यं समाजस्य प्रति संस्कृतेन कथम् उपयोगिता भवतु तदर्थम् अस्माकं विचाराः प्रसरन्तु इत्यदेव अस्ति। अहं सर्वेषां निवेदयामि वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतं कथम् इतोपि सर्वेषां पुरतः आगच्छतु, संस्कृतेन सर्वेषां हितं कथं भवतु, संस्कृतेन सर्वेषां मानसिक स्तरे वर्धमानं कथं भवतु तदर्थम् अस्माकं विचाराः अत्र स्वागतोल्याः सन्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद घनश्याम महोदय। मध्ये एव एकं विशिष्टं परिचयं कारयामि। अस्माकं मध्ये एव महामण्डलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी महोदयाः सन्ति। महोदयाः स्वामी परमहंस स्वामी महेश्वरानंद वर्याणां कृपापात्र शिष्यः वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं महोदयस्य स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन्नेव क्रमे इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति डॉक्टर गिरिजा कुमार तिवारी महोदयं निवेदयामि यत् महोदय स्वकीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु, मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। डॉक्टर गिरिजा कुमार तिवारी महोदय। धन्यवाद महोदय। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, अस्माकं प्रिय शिक्षक श्रीयुत शुभम शर्मा महोदय, श्री घनश्याम शर्मा महोदय, डॉक्टर रघुवीर शर्मा महोदय, समस्त विद्वानगण महोदय, संस्कृतं भारतस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। एषा देवभाषा देववाणी अपि उच्यते। सात् च प्रसिद्धे निर्मूला नास्ति। अस्य भाषया व्याकरणम् अति वैज्ञानिकम् अस्ति। इयं भाषा वेद उपनिषद शास्त्राणां भाषा अस्ति। भारतीय सभ्यता संस्कृते संस्कृत भाषा च विश्व मानवताये व्यवहारिकं शिक्षा ददाति। सर्व प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदा उपनिषदः पुराणः अपि अस्यां देव भाषायां निबद्धाः सन्ति। संस्कृत साहित्य अध्ययन हृदयम् आनंद सिंधो निमज्जते। संस्कृत भाषा अतीव सुमधुरा अस्ति। अहं संस्कृत भाषास्य विशेष उपासकः अस्मि। महाभारत रामायण कथा अपि संस्कृतेन लिखिता अस्ति। इट्स विलक्षण ज्ञान प्रदायक अद्वितीय श्रीमद् भगवत गीता अपि संस्कृते एव अस्ति। अनेक दर्शनानि शास्त्राणि च संस्कृते एव सन्ति। भारतीय चिन्तनस्य सारा एव संस्कृते सन्ति। एतत् देश प्रसूतस्य साक्षात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन पृथिव्यां सर्वमानसः। महोदय, मेरा संस्कृत ज्ञान विशेष नहीं है, पर अगली बार मैं आशा करता हूं कि जब आपके बीच में आऊंगा, जब कभी संभव हो पाएगा, तो संभवतः संस्कृत में मैं कुछ अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकूंगा। लेकिन
संस्कृत भाषा अपने आप में बेजोड़ है, अद्भुत है, विलक्षण है। और सबसे बड़े विशेषता संस्कृत भाषा की, संस्कृत साहित्य के, संस्कृत दर्शन के, संस्कृत में प्रदत्त ज्ञान, तत्व ज्ञान की यह है कि भाषा के अवरोध के उपरांत भी भाषा के ज्ञान का जो प्रवाह है वह कहीं सीमित नहीं हो पाया। संस्कृत के विलक्षण ज्ञान को हमने जाना और समझा जब हमें विदेशियों ने बताया, और उन्होंने संस्कृत को संस्कृत भाषा के रूप में नसीब करके अनुवाद से इसको जाना, समझा और ये सोचा कि अनुवाद से संस्कृत की आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, इसके साहित्य, इसके मर्म, इसके तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने संस्कृत को सीखा। मैक्स मूलर आदि जो विदेश के पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन्होंने हमें भारतीयों को अपने स्वयं के संस्कृति से, भाषा से, इसमें निहित मर्म से, तत्व से, ज्ञान से हमें अवगत करवाया। और तब हम इतने अपने स्वयं को आत्महीन समझते थे विदेशी संस्कृति के सामने, विदेशी भाषा, दर्शन, साहित्य के सामने, कि हम अपने आप को बहुत अकिंचन, बड़े तुच्छ समझते थे उनकी पाश्चात्य जगमगाती इस चमत्कृत भाषा, और उसको बिना समझे उसके दर्शन से। और जब पता लगा हमारे ज्ञान की वरिष्ठता, हमारे ज्ञान की विशेषता, सुपीरियरिटी, इसकी श्रेष्ठता, तो उन्होंने हमें ज्ञान कराया तो हम जगे। विदेशियों तक कह दिया ये इट्स अ डेड लैंग्वेज, ये मृत भाषा है, और हमने इसको पहचान के कहा कि नहीं, ये मृत नहीं, ये अप्रचलित भाषा हो सकती है। मृत तो कभी हो ही नहीं सकते, अभी तो यह तो संजीवनी है। अगर कोई मर रहा हो तो उसका भी जिंदा कर देगी। जो एक बार इसके ज्ञान को, मर्म को, इसके साहित्य को समझ ले, वो आनंद से सरबार हो जाएगा। इसके तत्व को, इसके ज्ञान को समझ ले तो उसको फिर बाहर के किसी आडंबर, किसी बाहर के तुच्छ विनाशी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वो अविनाशी ज्ञान को समझ लेता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। और जो संस्कृत भारती आपका जो संगठन है और जिस तरह से कार्य कर रहा है, ये वस्तुतः बड़े साधुवाद का पात्र है, बड़े बहुत ही उत्तम। और हमारे अपने आप से दर्शन मुलाकात करवाना है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अगर समाज के श्रेष्ठ वर्ग इसको समझेंगे, इसको अपनाएंगे और इसके अनुसार संभाषण करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरे भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे। यदत् आचरते श्रेष्ठ ततदेव आचरते लोक, स यत् प्रमाणे कुरुते लोके तत् अनुवर्तते। जैसा समाज का श्रेष्ठ वर्ग, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं, तो वास्तव में बहुत ही साधुवाद का बहुत स्तुत्य प्रयास है। मेरे आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासतौर से जिस तत्वचित्ता के साथ में, जिस निस्वार्थ और मुस्कुराहट के साथ में, प्रसन्नता के साथ में शिक्षक हूँ, कुछ समय के लिए मैं भी आपका विद्यार्थी रहा हूँ, दुर्भाग्यवश मैं उसको जारी नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि इस प्रयास को जारी रख करके एक बार संस्कृत को मैं भी समझ लूँ। जैसे ये संस्कृत की भाषा है, ये वैज्ञानिक है, थोड़ी सी तुरो भी है, व्याकरण से बंधी हुई है, कानून इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जितनी कि दूसरी भाषाओं में है, कई कारणों से। इस कारण से शुद्ध रह चुका है, लेकिन इसका शुद्धिकरण, इसका जो अपना एक सौष्ठव है और इसके जो पवित्रता है, उसका कारण भी यही है कि ये व्याकरण से और अपने नियम कायदों से ज्यादा बंधी हुई है कि इसमें से विचलन संभव बिल्कुल भी दर्द नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका आकर्षण, इसका सौंदर्य, माधुर्य अंदर तक छू जाता है। और जब हम इस ज्ञान को, मर्म को समझते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जब पहली बार शोपेनहावर, एक जर्मन का दार्शनिक हुआ है, जब उसने पहली बार गीता को पढ़ा था तो गीता को अपने सर पर लेके वो नाचने लग गए। अद्भुत दृश्य। गीता को न केवल अर्जुन को विषाद से बाहर ला करके और विजयी बना दिया था, बल्कि हम समझ सकते हैं अर्जुन की इस स्थिति को, जब शोपेनहावर जैसा एक गंभीर चिंतक, विचारक जिसके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आती थी, गीता को पढ़ करके अपने सर पर रख के नाचने लग गया था। तो वास्तव में
ये अद्भुत भाषा है, अद्भुत साहित्य है, अद्भुत ज्ञान है, और आप जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में स्तुति है, बहुत ही साधुवाद का पात्र हैं, बहुत सराहनीय प्रयास है। और खासतौर से आपने मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका संस्कृत का ज्ञान लगभग न के बराबर है, 10वीं क्लास तक हमने पास किए थे, कब के थे, कई दशाब्द डिकेड्स पहले, अब वापस आप लोगों ने हमें और हमारे जैसे और भी, मैं देख रहा हूँ हमारे दूसरे और भी प्रशासनिक साथी हैं जो जुड़े हैं, ये आपका प्रयास है, आपका सत प्रयास है। मेरी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे बुलाया, हालांकि मैं इसके लिए अपात्र था, उसके बावजूद आपने मुझे बुलाया, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, और आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। नमो नमः, धन्यवाद, जय भारत। कोटिशः धन्यवादान् व्याहरामि महोदय। भवतां मार्गदर्शनम् अस्माकं जीवने बहु कार्यमागमिष्यति। इदानीम् अहं संस्कृत भारती जयपुर प्रान्तस्य संपर्क प्रमुख इति दायित्वं निर्वहन्तः सन्ति डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा महोदयं निवेदयामि यत् महोदय आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा महोदय। नमस्कारः। भवतां सर्वेषां संस्कृत सप्ताहस्य एतस्मिन् प्रामाण्यम् इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। संस्कृत भारती द्वारा समग्रे अपि राष्ट्रे इदानीं संस्कृत सप्ताहस्य कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे एव प्रामाण्यम् इति अयं कार्यक्रमः स्थापितः। कोरोना समये सर्वे सामाजिक जनाः संस्कृतं प्रति येषां रुचिः आसीत् ते शिबिरम् आगतवन्तः, ऑनलाइन शिबिरं। तदनन्तरं तत्र अध्ययनं कृतवन्तः। अध्ययनं कृत्वा ते स्वकीय ज्ञानं संस्कृतं प्रति स्नेहं च सम्पादितवन्तः। इदानीं ते भिन्न भिन्न क्षेत्रेभ्यः सन्ति। संस्कृत विषये तेषां किम् अभिमतं, संस्कृतस्य विकासः कथं शक्यते तेषां दृष्टौ, पुनः संस्कृत भारती द्वारा किं विशिष्टं करणीयं येन संस्कृतस्य सर्वेषु वर्गेषु स्पर्शः भवेत्, चर्चां करिष्यामः। ध्वनि नहीं आती क्या? हेलो, इदानीम् आगच्छति, मध्ये मध्ये इदानीम् आगच्छति, किञ्चित् एवं भवति मध्ये। अच्छा, इदानीम् आगमिष्यति। हाँ, इदानीम् आगच्छति। संस्कृत विषय में अपना अभिमत रखने के लिए सबसे पहले मैं महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर महोदय, महेश्वरानंद महोदया ये संति जिन्होंने योग के माध्यम से पूरे विश्व में भारत की ध्वजा फहराई है, उनके शिष्य हैं। उनको आमंत्रित करता हूं, वो सबसे पहले अपने विचार रखें। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत मिलने का जो यात्रा चालू हो गया, तो वास्तव में 2012 परिष्कार कॉलेज में हुआ था, जो संस्कृत भारती का 7 दिन का शिविर था या 10 दिन का शिविर था। और उसके बाद उसके अंदर कि मुझे जो 7 दिन के अंदर सरल भाषा में भाषण मैं दे सकता था, वो कभी नहीं भूल पाता। और दूसरा जो मैं जब हम रामा रामा और रमाहा रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, भगवान का नाम तो कर सकते, लेकिन लता लते लताहा के साथ क्या होगा? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो जब कोई भी शब्द हम संस्कृत जब सब हम